बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसहफ की 9th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, तो देर किए बगैर हम शुरू करते हैं। सुबह 8 बजे वो मस्जिद के गेट पर थी। अंदर दाखिल होने से कबल इसने रुककर बेलों से ढके बंगले को देखा, जिसका संगी बेंच आज भी वीरान पड़ा था। बाबा तुम्हारा साहब है? कुछ सोचकर इसने बावर्दी गार्ड को मुखातिब किया। वो तो शहर से बाहर गया है, कब आएगा मालूम नहीं। अच्छा। इसने जरा सी एड़ी ऊंची करके गेट के पार देखा। हुमायूं की गाड़ी खड़ी थी। वो बीबी वो जहाज पे गया है। गार्ड कदरे गड़बड़ा गया। भाड़ में गया तुम्हारा साहब मेरी तरफ से। सफेद सर पे झूठ तो ना बोलो। नहीं मिलना चाहता तो सीधा मना कर दो। झूठ बोलना मुनाफिकत की निशानी होती है, ईमान की नहीं। खुदा का खौफ करो। वो आखिरी फिक्रे कदरे नसीहत आमेज अंदाज में कहती स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं हुमायूं ने इसके लिए ये क्यों कह रखा था, और पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मगर वो ऐसे मेरी जायदाद कभी नहीं देंगे। फिर और क्या करती। बेजार सा तासुर चेहरे पर सजाए बैग उठाए वो सुस्त रवि से बरामदे की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं, इसने तो मुझे हद से बेजा में रखा था, मगर अगवा तो नहीं किया था। मैं इधर अपनी मर्जी से ही गई थी, तो इस पर यूं अगवा का इल्जाम लगा देना झूठ नहीं होगा। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीने उतर रही थी। नहीं, झूठ कहाँ, इसने डील तो की थी। अगवा और खरीदना एक बात है, अगर जरा सा लफ्जों का हेर फेर कर दूं तो क्या है। इसने कुर्सी पर बैठकर किताबें साइड बोर्ड पर रखी और साथ बैठी लड़की के सिपारे पे झांका, और फिर मतलूबा सफा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी। वो आज भी लेट थी। फवाद के खिलाफ गवाही ना भी दूं तो भी वो सजा पाएगा, और वो इतना बड़ा एएसपी, कोई मेरे बयान से इसे सजा थोड़ी मिलेगी। बस लफ्जों को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या है, मेरी नीयत तो साफ है। मतलूबा सफा खोलकर इसने पेन की कैप उतारी और आज की तारीख लिखने लगी। और तुम झूठ को सच के साथ ना मिलाओ और ना तुम सच को छुपाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। मैडम मिसबा की आवाज पर जैसे करंट खाकर इसने सर उठाया। वो अपनी टीचर चेयर पर बैठी किताब से पढ़ रही थी। इसने बेख्तियार अपने सिपारे को देखा। इस सफे पर सबसे ऊपर यही लिखा था, तुम मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो और सिर्फ मुझसे ही डरो, और तुम झूठ को सच से ना मिलाओ और ना हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। वो सुनसी बेहद साकित सी फटी फटी निगाहों से इन अल्फाज को देख रही थी। मैडम आगे पढ़ रही थी, मगर इसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। सारी आवाजें जैसे बंद होकर रह गई थी। वो बिना पलक झपके इन्हीं अल्फाज को देखे जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने नफ्सों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते? इसे ठंडे पसीने आने लगे थे। जरा देर गार्ड को की गई नसीहत इसके कानों में गूंजी। इसे लगा वो किताब इससे ज्यादा जानती है। फिर मैं क्या करूं? उसका दिल कांपने लगा था। बेख्तियार इसने रस्सी थामना चाही, कलाम की रस्सी। वो ना जानती थी कि दूसरे सिरे पे कौन है, मगर इसे यकीन था कि दूसरे सिरे पे कोई जरूर मौजूद है। सबर और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक वो नमाज सब पे भारी है, सवाए उनके जो डरने वाले हैं। उसने वहशत ज़दा से होकर सर उठाया। पिंक स्कॉफ वाले बहुत से सर अपनी किताबों पर झुके थे। कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। इसने फिर से इन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवेसी ना थी, वो गुफ्तगू थी। ओह माय गॉड, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इज टॉकिंग टू मी? साथ बैठी लड़की ने सर उठाया। तो ये टॉक ही तो है, कलाम। इसको हम कलाम पाक इसीलिए तो कहते हैं। वो सादगी से कहकर अपने सिपारे पर झुक गई। महमद ने सिपारा बंद कर दिया और कुछ भी उठाए बिना तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। फरिश्ते अपने ऑफिस में आई तो वो इसका इंतजार कर रही थी। महमद, तुम? मैं आइंदा नहीं आऊंगी, मैं मस्जिद छोड़ रही हूँ। वो जो कुर्सी पे बैठी थी बेचैनी से खड़ी हुई, इसकी आंखों में अजीब सा खौफ और घबराहट थी। फरिश्ते ने आराम से फाइल मेज पर रखी और कुर्सी की दूसरी जानिब जगह संभाली। खिड़की के ब्लाइंडर्स बंद थे। कमरे में छांव सी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? बैठो।
वो मेज की दराज खोलकर झुकी कुछ तलाश करने लगी थी। महमल बमुश्किल जब्त करती कुर्सी पर टिकी। इसका बस नहीं चल रहा था वो इधर से भाग जाए। मैं नहीं आऊंगी आइंदा फरिश्ते, इसने दोहराया। वो अभी तक दराज से मसरूफ थी। फिर कहाँ जाओगी? बस कुरान छोड़ रही हूँ। इसे छोड़कर कहाँ जाओगी महमल? वो कुछ कागजात निकालकर सीधी हुई और इसे देखा। अपनी नॉर्मल लाइफ में तुम्हें ये एबनॉर्मल लाइफ लगती है? ये मुझसे बात करती है फरिश्ते। ये दबी दबी सी चीखें। वो दबी दबी सी चीखें। आप समझ नहीं सकती मैं कितने कर्ब से गुजर रही हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप नहीं समझ सकती। मैं समझ सकती हूँ। जब कुरान मुखातिब करने लगता है तो सब इस कर्ब से गुजरते हैं। नहीं, इसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। वो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हुआ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है तुम पहली हो? इसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। हम इंसान ही तो ये बोझ उठाने के काबिल हैं। फिर तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ रही हो? हम पहाड़ होते तो न सहार सकते, दब जाते। इसने आहिस्ता से सर उठाया। फरिश्ते को वो लम्हे भर में बहुत बीमार लगी थी। कोई मेरी सोचें पढ़ रहा है फरिश्ते। वो मखलूक नहीं है, वो कलाम है, बात है, अल्लाह की बात। और अल्लाह ही तो सोचें पढ़ सकता है। वो गुमसुम सी हो गई। मैं अल्लाह ताला से बात कर रही थी। तुम्हें कोई शक है? मगर ये 1400 साल पुरानी किताब है। ये कैसे हो सकता है कि ये पास्ट में होकर हमसे 1400 साल बाद के फ्यूचर से खुद को कनेक्ट कर ले? इट्स लाइक अ मैरिकल। ये तो मौजे की तरह है। यही तो हम इसे कहते हैं, मौजा। और जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर से शुरू कर लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, कुरान के मौजज़े बार बार दोहराने से कभी पुराने नहीं होंगे। फहमन बता रही हूँ। मैं इसे छोड़ दूं तो? फरिश्ते ने तासुब से इसे देखा। महमल, जब रोजे क़यामत अल्लाह जमीन और आसमान को बुलाएगा तो हर चीज खींची चली आएगी, तौन या करहन, खुशी से या नाखुशी से। जब हम अल्लाह के बुलाने पर नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे हालात बना देता है कि दुनिया इतनी तंग कर देता है कि हमें जबरदस्ती सख्त नाखुशी के आलम में आना पड़ता है और हम करबन भी भाग कर आते हैं। और इसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलती। इसकी तरफ तौन आ जाओ महमल, वरना तुम्हें करबन आना पड़ेगा। फिर वो मजीद कोई बहस ना कर सकी। इसे फरिश्ते की बात से बेहद खौफ आया था। इसे लगा वो अब कुरान कभी छोड़ ना सकेगी। नेक्स्ट पार्ट। अगर इसे मालूम होता कि इस एक लफ्ज से इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है तो वो इसे कभी मिस ना करती। और नहीं तो इसका मतलब लुगत में ही तलाश कर लेती। मगर जाने कैसे वो इसे लिखना भूल गया। आज का रुकू मैडम मिसबा के अलावा एक और टीचर पढ़ा रही थी। मैडम ज़किया बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा बयान कर रही थी। और दरवाजे में दाखिल हो जाओ सजदे करते हुए और कहो, हित्ततुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम मोहसिनीन को ज्यादा देंगे। वो आयत पढ़कर अब अल्फाज की गहराई में जा रही थी। हित्ततुन का मतलब गिराना, मुराद गुनाह गिराने यानी बख्शिश मांगने से है। अब बनी इसराइल ने किया ये कि उन्होंने, जैसा कि अगली आयत में जिक्र है, कि मुंह टेढ़ा करके बात को बदल दिया। वो सजदा करते यानी झुककर हित्ततुन कहकर दाखिल होने के बजाय हिंततुन कहकर दाखिल हुए। हिंततुन कहते हैं। वो तेज कलम चलाकर लिख रही थी कि किसी ने बरहमी से पेन इसके रजिस्टर पर रखा। इसने हड़बड़ा कर सर उठाया। एक क्लास इंचार्ज इसके सर पर खड़ी थी। बास लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान इनके लिए दुआ करता है, और बास लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान इन पे लानत भेजता है। क्या हुआ मैम? आप रजिस्टर कुरान पे रख कर लिख रही हैं। इंचार्ज ने सदमे से इसे देखा तो इसने घबराकर कुरान नीचे से निकाला। ये इसकी तजवीद का कुरान था, सिंपल वाइट जिल्द वाला। सॉरी मैम। इसने कुरान एहतियात से एक तरफ रखा और रजिस्टर पर झुक गई। फिर इधर उधर साथ वाली लड़की के रजिस्टर पर झांका कि देख सके हिंततुन का मतलब। मैडम ने
लिखवाया है, मगर इसने कुछ न लिखा था। कुरान की क्लास थी, वो बोल ना सकती थी। सो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफे की लाइन यहाँ खत्म होती थी, वहां इसने लिख रखा था हिंततुन, यानी गंद। गंद के दाल के आगे सफा खत्म था। बाज दफा हम मिकान के अंदाज में कुछ लिखते हुए जब सफा खत्म हो जाए तो आगे जो भी चीज हो, भले नीचे रखी हुई किताब हो या डेस्क की लकड़ी, इस पे लिख डालते हैं और बाद में याद ही नहीं आता। गन इसका मतलब है। वो इस अधूरे लफ्ज पे हैरान हुई। कोई सेंस ना बनता था, मगर खैर वो आगे लिखने लगी। सोचा बाद में किसी से पूछ लेगी, मगर बाद में याद ही ना रहा। छुट्टी के वक्त इसने हुमायूं को अपने गेट का दरवाजा बंद करते देखा। वो हुक चढ़ाकर पलटा ही था कि वो सामने आ खड़ी हुई। पिंक स्कार्फ में मकीन चेहरा, कंधे पे बैग, सफेद यूनिफॉर्म और सीने पे हाथ बांधे वो तीखी नजरों से इसे देख रही थी। ये तब्दीली कैसे आई? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गालिबन अच्छे मूड में था। महमल इसी तरह तीखी सख्त नजरों से इसे देखे गई। खैरियत? वो 2 कदम आगे बढ़ा। इसके पीछे से या गेट के बाहर इसका मुस्तैद चौकीदार कनखियों से दोनों को देख रहा था, जो आमने सामने खड़े थे। हुमायूं जेबों में हाथ डाले और सख्त तेवरों के साथ सीने पे बाजू लपेटे। आपको मसला क्या है फवाद भाई के साथ? शातिर मुजरिम किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज होते हैं और मुझे चैलेंज लेने में बहुत मजा आता है। इस मजे में अगर आप उल्टा फंस गए तो मैं क्यों फंसूंगा? तुमने कोर्ट में मुकर जाना है ना? आपको किसने कहा कि मैं मुकर जाऊंगी? क्या मतलब? वो यकलक चौंका। वो इसी तरह से चुपती निगाहों से देखती वापस पलटी और सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए सड़क पर चल दी। अकल के सारे रास्ते अजब धुएं में गुम होते थे। वो कुछ भी समझ ना पा रही थी। नेक्स्ट पार्ट। कितने दिनों बाद आज वो शाम की चाय सर्व करने ट्रॉली धकेलती बाहर लाई थी। लॉन में सब बड़े यूं ही बैठे थे। इधर उधर की खुशगपियां, तबादला ख्याल चल रहे थे। महमल, मेरी चाय में कैंडल डालना बेटा। आगा जान जिस बेतकल्लुफी से कहकर गुफरान चचा से बात करने में मसरूफ हो गए, नाइमा और फिजा ने मायने खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब से फवाद जेल गया था, इन दोनों का इत्तेहाद ताई मेहताब से हट कर बन चुका था। दोनों के ख्वाब इसे दामाद बनाने के चकनाचूर हो गए थे और अब वो मजीद ताई की खुशामदें करने के बजाय इन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ये लीजिए आगा जान। इसने भी पूरे एतमाद से कब इनको थमाया और फिर ताई मेहताब को, जो अलग से गुमसुम सी बैठी थी। थैंक यू महमल। जाने उन्होंने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा। फिजा ने आंखों ही आंखों में नाइमा को हल्का सा इशारा किया। नाइमा ने कहकर सर झटका। इसकी समझ में ना आ रहा था कि अचानक वो इस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। वो खाली ट्रॉली लिए अंदर आई और सीढ़ियों से उतरता हसन, जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था, इसे देखकर लम्हे भर को रुक गया। महमल, एक पुराना मंजर इसकी आंखों में लहराया। फवाद का यूं उतरना, फिर इसका इसे चाय देना और वो उंगलियों का टकरना। क्या तब फवाद ने नहीं सोचा था कि ये लड़की भी इसका हथियार बन सकती है? इतनी अर्जा थी वो। मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। इसकी आंखों में किरचियां से चुभने लगी। मोमिन एक सुराग से दोबारा नहीं डसा जाता। वो तेजी से किचन की तरफ आई। महमल रुको, सुनो। वो सरत से इसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से स्लेब साफ कर रही थी। महमल साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची भूरी पोनी टेल जिससे इसकी लंबी गर्दन पीछे से झुकी थी और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे को शानों पे ठीक से फैलाए, टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी। इसके इस साइड पोज से भी हसन को इसकी झुकी आंखों का सोगवार सा रंग दिखाई दिया था। इसे लगा वो बहुत बदल गई है। महमद, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसरत का स्लेब को रगड़ता हाथ तो रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चची महमल को कहें जरा मेरी बात सुन ले। उन्होंने इसे देखा। वो बेतासुर सी लब भींचे सर झुकाए कुर्सी पे बैठी थी। महमल, हसन बुला रहा है। मैं इनके बाप की नौकर हूँ जो आऊं। इसका दिल चाहा वो ये कह दे, मगर सुबह ही तो फरिश्ते ने इससे
कुछ कहा था। महमल, मुसर्रद ने फिर पुकारा। इन्हें जो कहना है यही कह लें, मंजूर नहीं है तो बेशक ना कहें। वो सर झुकाए टेबल को देख रही थी। एक कसम उस उतरती फजर में इसने खाई थी, वो कसम इसे अब आखिरी सांस तक निभानी थी। महमल, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेबस से इसके सामने आया। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम खुद को इस केस में मत उलझाओ। इसने गर्दन उठाई। वो इसके सामने खड़ा फिक्रमंदी से इसे देख रहा था। महमल का चेहरा बेतासुर था, बिल्कुल सपाट। आपने कह लिया जो कहना था, अब आप जा सकते हैं। इसने आलूओं की टोकरी करीब खिसकाकर मेज से छुरी उठाई। वो चंद लम्हे बेबस सा इसे देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया। मुसर्रद उलझी सी इसके करीब आई। किस केस की बात कर रहा है हसन? आलू गोश्त मैं बना दूंगी, आप कौरमा देख लीजिएगा, और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। वो अब मगन से आलू छील रही थी। मुसर्रद गहरी सांस लेकर स्लेव साफ करने लगी। वो जानती थी वो नहीं बताएगी, और वो आलू छीलते इस अजीब बात को सोच रही थी कि जो सुबह इसको फरिश्ते ने कही थी, जब वो रिश्तेदारों और यतीमों के साथ हुस्न सलूक की आयतें पढ़कर तड़प गई थी और पूछा था कि ये लोग यतीमों का माल खाते हैं, इनके लिए क्या सजा बताई गई है। यतीमों से पहले कराबतदारों का जिक्र है महमल। मैं और मेरी मां कराबतदारों की जैसे खिदमत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकती। तो इस खिदमत का कभी इनको एहसास भी दिलाया? अम्मा तो हर वक्त जती रहती हैं, मगर मैं उधार रखने के कायल नहीं हूँ। वो एक कहें तो 10 सुनाती हूँ, एक एक आइटम गिनवाती हूँ जो बनाऊं। उसने फखर से कहा, और फिर फरिश्ते का संजीदा चेहरा देखा तो लगा कुछ गलत कह दिया। यानी सब किया कराया मलिया मेट कर देती हो, ये तो इन पे जुल्म है। जुल्म? मैं जुल्म करती हूँ इन पे? वो शौक रह गई। जुल्म की तारीफ क्या होती है? किसी के हक में कमी करना, एक की एक सुनाना बराबर का बदला है, मगर 9 ऊपर सुनाना ज्यादती है। इसके हक में कमी है। वो मुझे जो बोल दें और मैं आगे से चुप कर जाऊं, एक भी ना सुनाऊं। तुम अगर सुना दोगी तो सब बराबर कर दोगी, तो फिर इनके किए का शिकवा किसी से करने की हकदार नहीं रहोगी। माफ कर दिया करो। और जानती हो माफ करना क्या होता है? इसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया। इसको दुख ना देना जिसने आपको दुख दिया हो, उनको उनके रवैये का एहसास तक ना दिलाना, कुछ ना बताना, ये माफ करना होता है। तुम माफ कर दिया करो, सब्र कर लिया करो। सारी जिंदगी सब्र ही तो किया है मैंने। वो सब्र नहीं होता जो तुम करती हो। सब्र वो होता है कि अगर सर पर भारी पत्थर भी लग जाए तो लबों से उफ तक ना निकले। सब्र वो होता है जो तुम्हारी माँ करती है। और एहसान? सब्र और माफ करने के बाद इनके बुरे रवैयों के जवाब में बहुत अच्छा रवैया दो, ये होता है एहसान। मैं क्यों करूं ये सब? वो क्यों नहीं करते? रिश्तेदारों के साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए जैसे वो हमारे साथ रखते हैं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा करते थे कि बदले की सुलह रहमी करने वाला सुलह रहमी नहीं करता। महमल, इस पे तो आपको अजर ही नहीं मिलेगा। अजर तो तब मिलेगा जब आप बुरे के जवाब में अच्छा करें। तुम इन्हें माफ करो और अपना हक अल्लाह से मांगो। उन्होंने मेरी जायदाद खाई है। वो चीख पड़ी थी। अब्बा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गए थे। बहुत गलत करके गए थे। फिर इन्हें हक ही नहीं था कि सारी प्रॉपर्टी वसीयत करते। इनका हक तो बस 1/3 पे था। उसको बेशक किसी के नाम वसीयत कर जाते, मगर बाकी के 2/3 हिस्से की शरण तकसीम की इजाजत दे जाते, तो शायद तुम्हारे चचा लोग अपने हिस्से पर कनात कर लेते। वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं। जाने वाले को बुरा भला नहीं कह रही, मगर एक गलत फैसला बहुत सौ की जिंदगियां खराब कर देता है। महमल, तुम कुछ लोगों के गलत फैसले को बुनियाद बनाकर अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करोगी तो ये मत भूलो कि पुल सिरात पर रहम और अमानत के कांटे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर खाइन और कतरहमी करने वाले को वो पुल
से नीचे जहन्नुम में गिराएंगे और हर ईमानदार और सुलह रहमी करने वाला पुल पार कर जाएगा। तुम वो पुल पार नहीं करना चाहती? वो सर झटक कर तेज तेज आलू छीलने लगी, क्योंकि वो ये सब सोच रही थी स्कूल में जब बैठी फरिश्ते के साथ बात कर रही थी। नेक्स्ट बात, मैडम मुझे एक बात पूछना है। उस रोज क्लास के बाद मैडम मिसबा के पास गई थी। जी जरूर पूछिए। मैडम बहुत तवज्जो से इसकी तरफ पलटी थी। वो मैम मुझसे नमाज पढ़ी नहीं जाती, तो खैर है? हाँ क्यों नहीं, खैर है, इट्स ओके, अगर आप नहीं पढ़ सकती तो। महमल को लगा मनो बोझ इसके कांधों से उतर गया। वो एकदम किसी कैसे आजाद हुई थी। वही तो मैम, मैं बाकी नेकियां कर लूं, कुरान पढ़ लूं, ठीक है ना, नमाज पढ़ना बहुत जरूरी तो नहीं है। नहीं नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहती तो ना पढ़ें। मैम कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कतन फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी पे है। ओह ओके। वो बेहद आसूदा से मुस्कुराई, मगर मैडम मिसबा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। यकीन करें महमल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। आप बेशक नमाज ना पढ़ें, बेशक सजदा ना करें, जो हस्तियां इसके पास हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करती। अगर आप कर लें, इसे क्या फर्क पड़ेगा? इस आसमान का बालिश भर भी हिस्सा खाली नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदा न कर रहा हो, और फरिश्ता जानती हैं कितना बड़ा हो सकता है। जब इस पहाड़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पुकारने पे पलटकर देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कद जमीन से आसमान तक था, और इनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे होते हैं फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते काबे का रोज तवाफ करते हैं। ये तादाद आम सी लगती है, मगर जानती हो जो 70,000 फरिश्ते रोज तवाफ करते हैं, इनकी बारी फिर कयामत तक नहीं आएगी। उस रब के पास इतनी लाताद हस्तियां हैं इबादत करने के लिए, आप नमाज ना भी पढ़ें तो इसे क्या फर्क पड़ेगा? मैडम मिसबा जा चुकी थी और वो धुआं चेहरे के साथ किताबें सीने से लगाए साकत से खड़ी थी। इसको लगा वह कभी नमाज नहीं छोड़ सकेगी। शाम में इसने बहुत एहतमाम से असर पड़ी पढ़कर लाउंज में फोन स्टैंड के साथ बैठी ही थी कि नादिया को फोन करे। नाइमा चची मास को कान से पकड़े बेबसी से डांट रही थी और कान छुड़ाकर छिपाक से मुंह चढ़ाता भाग गया था। इतना शैतान हो गया है ये लड़का, क्या करूं मैं इसका? वो कमर पर हाथ रखे परेशानी से बोली और महमल की फोन नंबर प्रेस करती उंगलियां थम सी गईं। शैतान हो गया है लड़का, इसने जेरे लब दोहराया। लफ्ज शैतान का रूट वर्ड क्या था? शीन त्वा नून, शतन, यानी रहमत से दूर। अल्लाह की रहमत से दूर धत्कारा हुआ। ओह गॉड, इन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से दूर हुआ कह दिया। चची, इसने हौले से हमें पुकारा। फोन का रिसीवर अभी तक इसके हाथ में था। हाँ, नाइमा चची ने परेशानी से चौंकड़ी से देखा। मास को शैतान तो ना कहें चची, अल्लाह ना करे कि वो शैतान हो। शैतान तो अल्लाह की रहमत से दूर होने को कहते हैं। अच्छा बस करो, 2 सिपारे क्या पढ़ लिया, अब हमें सिखाएंगी ये। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो इस्तेज़ाइया कहती बाहर निकल गई और वो जहां थी वहीं सुन सी बैठी रह गई। सुबह ही तो 2 सिपारे की पहली आयत पड़ी थी कि अनकरीब वो बेवकूफ लोग कहेंगे कि इनको इनके किबले से किसने फेर दिया है। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो तकरार इसके जहन में गूंज रही थी। बहुत पहले मिलने वाली वो स्याफाम लड़की एकदम इसे याद आई। इसने तुम्हारा माजी है, हाल है और मुस्तकबिल लिखा है। वो ठीक कहती थी। नेक्स्ट पार्ट। वो सर झुकाए खामोशी से बर्तन धोकर रैक में लगा रही थी। धुली प्लेटों से पानी के कटते टप टप गिर रहे थे। इसके हाथ उस रवि से काम कर रहे थे। वो किचन में अकेली थी। अम्मा जाने कहाँ थी। बाकी लोग तो काम के वक्त किचन में आना मिजाज के खिलाफ समझते थे, मगर खैर इसने सर झटका। वो कोशिश करती थी कि ऐसी सोचों को दिल में जगह ना दे। अब महसूस होता था कि इसने अपने बदसूरत रवैये से अपने और इनके दरमियान
फर्क ना रखा था। पहले वो हर चीज इस दुनिया में बराबर करने पे तुली थी, अब इसने सब्र करना शुरू कर दिया था। जिंदगी वैसे भी अब बहुत टफ हो गई थी। मस्जिद की टीचर्स ने इसे देर से आने पर अल्टीमेटम दे दिया था। वो खुद भी अपनी तजवीज दुरुस्त करने फजर के बाद आना चाहती थी कि तब लड़कियां इकट्ठी बैठकर तजवीज की प्रैक्टिस करती थी। सिर्फ ये मसला था कि फजर के बाद फ्रिज लॉक होता था। इसके लॉक कहने पर भी किसी पर असर ना होता था। इसके पास अपने नाश्ते के पैसे ना थे, या तो वो ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करती या अपना नाश्ता लाकर रखती। सो नाश्ता कुर्बान करके इसने वैन वाले को फीस दी और रोज सुबह तहज्जुद पर उठकर वो आधा घंटा अपना होमवर्क करती, फिर फजर पढ़कर निकल जाती। असर के करीब इसकी वापसी होती। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, इल्म फिक्र फाके के बगैर नहीं आता। ठीक ही कहते थे। इसने आखिरी प्लेट रैक पे रखी, टूटी बंद की और हाथ खुश करती अपनी ध्यान में पलटी ही थी कि किचन के खुले दरवाजे पर किसी को खड़ा देखकर ठटकी और फिर दूसरे ही पल साकत रह गई। कैसी हो? फवाद सीने पे हाथ बांधे मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। वो गंग से बिना पलक झपके इसे देखे गई। ये कब वापस आया? तुम मुझे बहुत याद आई महमल। मैं एक बहुत बड़ी साजिश का निशाना बना हूँ। अम्मा, अम्मा, वो एक बुलंद आवाज में पुकारने लगी। खून उबलने लगा था। इसे महसूस हुआ इसका जिस्म कपकपा रहा था। क्या हुआ? मुसरत बौखला कर अंदर आई और फिर फवाद को देखकर चुप सी रह गई। फवाद बेटा, तुम? चाची वो इनकी तरफ बेकरारी से पलटा। मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सब इस एएसपी का किया धरा है। मैं भला महमल के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महमल तुम? वो अब इसकी जाने मुड़ा। तुम जानती हो मैं बेकसूर हूँ। रिकॉर्डिंग जो उन्होंने तुम्हें सुनवाई वो इनके किसी फनकार की थी। हम इन पुलिस वालों को भत्ता नहीं देते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तुम याद करो, तुमने खुद कहा था कि तुम साइन करवाने चली जाती हो। मैंने अगर सौदा किया होता तो मैं तुम्हें मजबूर करता। वो एकदम चौंकी। वो ठीक कह रहा था, मगर आपने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि आपने मुझे रंगे हाथों। उससे आगे बोला नहीं गया। वो सब मुझे एएसपी ने रात को कहा था कि मैं तुम्हारे और इसके दरमियान आने की कोशिश ना करूं। भला बताओ, मैं ऐसा कर सकता था? फिर मुझे यकीन आ ही गया कि तुम जैसी बाकिरदार और पारसा लड़की ऐसा नहीं कर सकती। मैं पूरे घर के सामने तुम्हारे किरदार की कसम खाने को तैयार हूँ। चाची, आप मेरा यकीन करें। वो बेबस मुसरत के पास झुका और इनके दोनों हाथ पकड़ लिए। यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप समझती हैं कि महमल मेरी वजह से बदनाम हुई है तो मैं महमल से शादी करने पे तैयार हूँ। आप जब कहें आगा जान धूमधाम से महमल को अपनी बहू बनाएंगे। आप हाँ तो करें। एक दफा महमल से मेरी शादी हो जाए, फिर होगी किसी को पूरे खानदान में हिम्मत के वो महमल पे उंगली उठा सके। हम वो हर उंगली काट देंगे। अल्लाह गवाह है चची, हम ऐसा करेंगे। फवाद, तुम सच कह रहे हो? फटते जज्बात से मुसरत की आंखों में आंसू उबल पड़े। वो जो साकत से स्लेब का सहारा लिए खड़ी थी, एकदम भागती हुई बाहर निकल गई। इसने रात का खाना नहीं खाया, बस मुंह से लपेटे पड़ी रही। बाहर से चहल पहल की आवाजें आ रही थी। हंसी मजाक, बातें, शोर, कहकहे, दावत की तरह का समा था। इश्तहा अंगेज खानों की महक इसके कमरे तक आ रही थी, मगर इसका किसी चीज के लिए दिल ना चाह रहा था। वो चित लेटी देर तक छत पे घूमते पंखे को देखती रही थी। तीनों पर गोल गोल घूम रहे थे, बार बार एक एक ही मिदार के गिर चक्कर काटते। आखिर में वहीं पहुंच जाते जहां से चले थे। वो भी वहीं पहुंच गई थी। नेक्स्ट पार्ट। सुबह प्रेयर हॉल की कुशादा सफेद सीढ़ियां वो नंगे पांव से सवी से उतर रही थी। सफेद शलवार कमीज के ऊपर पिंक स्कार्फ नफासत से ओढ़े, एक हाथ रीलिंग पे रखे, वो जैसे पानी पे चलती गायब दमागी से नीचे आई थी। प्रेयर हॉल के ग्लास डोर बंद थे। शीशों के पार ताजा सुबह उतर रही थी। इसको आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पे आई, बैग डेस्क पे रखा और घिरने के अंदाज में बैठी। अगर कॉलेज होता तो यकीनन वो आज ना आती। इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो पढ़ ना सकती थी। मगर वो कॉलेज ना था, ना ही वो पढ़ने आती थी, वो तो सुनने आती थी। बात चीजें इतनी हैरत अंगेज होती हैं कि इंसान
इन पे हैरान होना तर्क कर देता है। वो मौजाना किताब भी ऐसी ही थी, आजिज कर देने वाली, मबहूत कर देने वाली। वो जो सोचती थी इस किताब में लिखा आ जाता था। अब महमल ने हैरान होना तर्क कर दिया था। इसे लगा वो अब कभी हैरान ना हो सकेगी, मगर आज की आयत पे फिर वो चौंकी थी। और लोगों में से कोई है, अच्छी लगती है तुम्हें उसकी बात दुनिया की जिंदगी के मुतालिक। इसने सर घुटनों पर रख दिया और बाजू घुटनों के गिर्द लपेट लिए, और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लेता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। इसने सर उठाया, चेहरा दाएं जानिब घुमाया। पिंक स्कॉर्प में मलबूस लड़कियां सर झुकाए थे, जिसे कलम पेपर पर चला रही थी। वहां कोई नहीं जानता था कि इसके दिल पे क्या गुजर रही है। कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्या महसूस कर रही है। बस वही जानता था जिसने ये किताब इसके लिए उतारी थी। इसे कभी कभी लगता था ये बस इसकी कहानी है, किसी और की समझ में आ ही नहीं सकती। और लोगों में से कोई वो है। इसने दोनों कनपटियों को उंगलियों से सहलाया। अच्छी लगती है तुम्हें। वो आहिस्ता से उठी, सिपारा बंद किया और कुछ भी लिए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसकी बात वो धीरे धीरे से जीने चढ़ रही थी, दुनिया की जिंदगी के मुतालिक। वो आखिरी जीना अबूर करके राहदारी की तरफ बढ़ी, और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। वो थकावट से बाहर बरामदे के स्टाफ्स पे बैठ गई। सामने हरा भरा लॉन था। वो सुकून से सर टिकाए लॉन के सब्जी को खाली खाली आंखों से देखती गई। ये तो इसने अपने दिल से भी ना कहा था कि इसे फवाद की बात अच्छी लगी थी। इसकी ऑफर दिल फरेब थी, वो दिलकश और दिलकश भी। वो अपने दिल से इकरार करने से डरती थी, मगर वो तो निगाहों की खयानत भी जानता है, इससे कैसे छुप सकती थी। कोई बात, अगर इसने इसे डांटा नहीं, जलील नहीं किया जैसे लोग करते थे, इसका तमाशा नहीं बनाया जैसे खानदान वाले बनाते थे, इसकी बात सुनी अनसुनी नहीं की जैसे नादिया करती थी, कोई डांट डपट लान तान नहीं, बस वही एक नर्म मेहरबान अंदाज जिसकी तरफ में वो कुरान सुनने आई थी। वो डांटता ही तो नहीं था, उसकी तरह कोई समझाता ही तो नहीं था, कोई उसकी तरह था ही नहीं। वो वहीं बैठी थी जब साथ ही वो लड़की आ बैठी। गालिबन मिड ब्रेक थी और लड़कियां इसमें भी बैठकर तजवीज करती थी। वो थोड़ी हथेली तले रखे चेहरा मोड़े यूं ही इसे देखती गई। वो लड़की घुटनों पे कुरान रखे बाएं हाथ से सफे पलट रही थी। दायां हाथ यूं ही एक तरफ गिरा पड़ा था। मतलूबा सफा खोलकर इसने बाएं हाथ से गिरे हुए हाथ को उठाया और गोद में रखा, फिर ठीक हाथ से सफे को किनारा पकड़े पढ़ने लगी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वो रुक रुक कर अटक कर पढ़ती, बार बार आवाज टूट जाती। वो फिर से शुरू करती, मगर हकलाहट ज़दा जुबान फिर साथ छोड़ने लगती। मखारिज सही ना निकल पाते। वो वक्त तमाम एक लफ्ज बोलती तो साथ गां की आवाज भी आती। यकदम महमल को एहसास हुआ वो रोने लगी थी। इसका मफलूज दायां हाथ बार बार नीचे गिर जाता। वो बाएं हाथ से इसे उठाती, फिर से तजवीज से पढ़ने की कोशिश करती। इसकी आंखें सुर्ख हुई और आंसू उबलकर गाल पर लड़कने लगे। वो बाएं हाथ से आंसू रगड़ती, दबी दबी सिसकियों के साथ फिर से कोशिश करने लगी। महमल गुमसुम सी इसे देखती गई। वो अपाहज लड़की अपने अल्लाह से बात कर रही थी। वो इसका बहुत हमदर्द था। इसे महमल की हमदर्दी की उस वक्त जरूरत ना थी। लम्हे भर को भी इसे इस पर तरस ना आया, बल्कि रश्क हुआ था। कोई ऐसे भी तड़प कर कुरान पढ़ता है जैसे वो पढ़ रही थी। और एक हम है, बरसों इस मुसहफ को लपेट कर सबसे ऊंचे शेल्फ में सजाए रखते हैं, और बस सजाए ही रखते हैं। वो इसी तरह हथेली थोड़ी तले जमाए, गर्दन पूरी इसकी तरफ मोड़े, पलक झपके बिना इसे देखती जा रही थी। वो फिर से हकलाती जुबान से पढ़ने लगी, मगर ठीक पढ़ा ना जा रहा था। आंसू टप टप इसकी आंखों से गिर रहे थे। दबी दबी सिसकियों के दरमियान वो मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह
कहती जा रही थी। आम सी शक्ल की अपाहज लड़की, इसे बेख्तियार वो स्याफाम लंगड़ी लड़की याद आ गई। वो कितनों का सहारा दिए हुए था। वो कितने बदनसीब होते हैं जो तिलावत की आवाज सुनकर कान बंद कर लेते हैं। कभी मैं भी उन बदनसीबों में से थी। वो आहिस्ता से उठी और सर झुकाए चल दी। बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी अपाहज लड़की इसी तरह रो रही थी। नेक्स्ट पार्ट। वो गेट बंद करके अंदर दाखिल हुई तो लॉन में कुर्सियां डाले तकरीबन तमाम कजन्स बैठे थे। फवाद भी इनके साथ ही था। वो किसी बात पर हंस रहा था। शर्ट का ऊपरी बटन खोले, कीमती रिस्ट वॉच पहने, इसके परफ्यूम की महक यहाँ तक आ रही थी। वो कुर्सियों का दायरा बनाकर बैठे थे। वो निदा थी जो इसकी बात दिलचस्पी से सुन रही थी, जबकि आरजू भी इसके दायरे से लाताल्लुक सी बैठी थी, और फायका भी, रजिया फुप्पो की फायका। वो भी जैसे फवाद से एहतराज बरत रही थी। जेल जाने के बाद भले ताई मेहताब जितनी ताबीलें पेश करती, फवाद की अहमियत अब वो ना रही थी। वो किताबें सीने से लगाए, सर झुकाए, तेज तेज चलने लगी। महमल। वो बरामदे के स्टेप पे थी जब फवाद ने बेख्तियार पुकारा। इसने एक पांव सीढ़ी पर रखे, गर्दन मोड़ी। वो मुस्कुराकर इसे देख रहा था। आओ बैठो, मुझे काम है। रुखे तासुरात देकर वो बरामदे का दरवाजा पार कर गई। लॉन में बहुत से मायने खेज निगाहों का तबादला हुआ। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यूं मुझे सबके सामने बुलाए? माय फुट। वो पैर पटकी अंदर दाखिल हुई। लॉन्च में हसन नजर आया तो एकदम ठटक कर रुकी, फिर सर झटक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमल। इसके कदम रुक गए, मगर पलटी नहीं। तुम्हें फवाद की हर बात पे यकीन है? मुझे आप पे भी यकीन नहीं है। इसका गला रन गया था। तेजी से कहकर इसने दरवाजा खोला और फिर धड़ाम से इसे पीछे बंद किया। हसन ने ताज्जुब और बेबसी से चंद लम्हे इधर देखा, फिर सुस्त रवि से ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ये थी हमारी एपिसोड 9, और इंतजार कीजिएगा एपिसोड 10 का, जिसमें आप पे ये राज खुलेगा कि फवाद और आगा करीम मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर वाकई वो महमल को अपनी बहू और बेटी बनाने के लिए और उसे सारी जायदाद देने के लिए तैयार है। तो यह सब जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।